नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। मैं अमृत राज। जो देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है और साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो देश में जिस तरह प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और वैकेंसी सरकार मात्र निकाल रही है आपको हज़ार की संख्या में, और इनका कहना है कि जो सरकार जो फॉर्म निकाल रही है वो एक कमाने का जरिया बना ली है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं कुछ छात्रों से। अच्छा, आप अब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राम कुमार सिंह है। अच्छा राम कुमार जी, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम रेलवे और ये एसएससी का तैयारी करते हैं। आपको तैयारी करने में कितना समय चाहिए था? तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 साल चाहिए। तो 2 या 3 साल से हमको लगता है अधिक हो गया होगा। हाँ, लगभग तो 5 ईयर प्लस 5 ईयर हो गया। तो 5 ईयर में आपको जॉब नहीं लगा, इसका जिम्मेवार सरकार को ठहराइएगा कि अपने देश की व्यवस्था को ठहराइएगा कि खुद को? जिम्मेवार जो है सरकार को बताते हैं। ठीक है, और इसमें भी ओनली फॉर बीजेपी को। ठीक है, अभी देखिएगा तो बिहार में आपका एसएससी का एग्ज़ाम जो 14 में हुआ, अभी उसका रिजल्ट फाइनल अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये तो हम गवर्नमेंट का ही ना बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब मोदी सरकार आई हुई थी 2014 में, तो उस समय आपके अंदर क्या इच्छा थी? बहुत ज़्यादा उत्साह था कि जहाँ मोदी सरकार आ रही है तो युवाओं को ज़्यादातर रोजगार मिलेगा। और वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, फेंकू मोदी बोला जा सकता है। इसलिए क्योंकि वो ये 1 करोड़ रोजगार को बोल करके एक भी रोजगार अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। जब भी बीजेपी सरकार आती है सत्ता में, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचती है। अच्छा अभी बताइए कि अभी का जो बेरोजगारी दर देखा जा रहा है, तो ग्रामीण बेरोजगारी दर से ज़्यादा शहरी, मतलब शहर का बेरोजगारी दर ज़्यादा है। इस पर क्या कहिएगा? इस पे तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के देन से ही ये सब चीज़ होता है और इसके जिम्मेवारी हम सरकार को ही देते हैं। अच्छा, जो अभी जो सरकार हज़ारों की संख्या में वैकेंसी निकाल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? कहाँ हज़ारों की संख्या में वैकेंसी निकली है जी? जैसे मैं रेलवे में भी निकला कि अभी तो रेलवे एनटीपीसी का जो निकला वैकेंसी, अभी उसका एक पेपर होने के बाद भी अभी उसका वेट किया जा रहा है। उसका सेकंड सीटीवीटी के लिए वेट किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रेलवे में अभी तुरंत वैकेंसी आई हो। अभी ग्रुप डी के लीजिए, ग्रुप डी में अभी तक कम से कम 5 डेट ऐसा आ चुका है। ठीक है, और इसमें कोई भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम कब होने वाली है। अच्छा, आपके अनुसार सरकार को पर साल कितना वैकेंसी निकालना चाहिए? कम से कम 50 लाख प्रति वर्ष। 50 लाख। तो 50 लाख बेरोजगारी हमारे यहाँ इंडिया से दूर होगी, युवा को रोजगार मिलेगा। अच्छा, प्रति साल तो आपको करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा हो रहे हैं। एकदम हो रहे हैं। तो आप 50 लाख बोल रहे हैं? हाँ, तो बोल रहे हैं तो कम से कम हर साल उतने आए तो नेक्स्ट ईयर कर करके ये चीज़ रोजगारी में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। कहने के बाद जो अभी बेरोजगारी दर है उसमें उससे कमी आएगी, बहुत सारी कमी आएगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा। अच्छा, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जनरल। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? कुछ टाइम हो गया ग्रेजुएशन का। ये सरकार की व्यवस्था है जिससे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी नहीं आने के कारण क्या होगा, यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी कम होगी, और अपॉर्चुनिटी कम होगी तो आप उस अवसर को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जब वैकेंसियाँ होंगी तभी तो किसी विद्यार्थी को अवसर मिलेगा। जब आप उसी को रोक देंगे, ये प्राइवेट जो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, हाँ, निजीकरण कर रहे हैं, ये क्या है? ये अवसर छीना जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। कांग्रेस की जब सरकार थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, मोदी जी सरकार बने, तो युवाओं के अंदर एक बहुत मतलब इच्छा पाले हुए थे कि अब करोड़ों की संख्या में वैकेंसी आएगी और नौकरी लगेगी। सभी को अंदर इच्छा जागृत हुआ था। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये हम पहले से भी इस चीज़ को जानते थे, क्योंकि वाजपेयी जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये शासन में आए थे, तो ये बीजेपी सरकार की ही एक पॉलिसी है कि वैकेंसी को रोक दिया जाए। उस समय महंगाई बहुत चरम सीमा पर होता है, किसी भी समय में आप देख लीजिएगा। बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब शासन था, तो उस समय भी वैकेंसी एसएससी की, बैंक की, ये सब की वैकेंसियाँ बंद कर दी गई थी। क्या तो ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इससे। लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर व्यवस्था उसी तरह से हो गई। कांग्रेस सरकार जो है यह वैकेंसी को रोकती नहीं है और वह सुचारू ढंग से अपना काम करती है। लेकिन ये लोग को है कि बीजेपी जब भी आती है वह जो बेरोजगारी बढ़ा देती है। इससे युवा वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान है। युवा वर्ग इससे बहुत क्षुब्ध है। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ। अच्छा ऋषभ जी, ये बताइए कि जो देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और बहुत लगभग 7 साल 8 साल एक बच्चे को तैयारी करने में, नौकरी हासिल करने में लग जा रहा है, तो उस स्थिति में
उनके माता पिता क्या सोचेंगे कि मेरा लड़का पढ़ नहीं रहा है कि क्या? वो तो सरकार माता पिता भी समझ रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है और प्लस पॉइंट बहुत कुछ है कि दिक्कत। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम तो एसआई का तैयारी करते हैं। एसआई की तैयारी करते हैं, तो क्या आप एसआई की तैयारी करते जो वैकेंसी निकलती है तो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। लड़का कम से कम 1 करोड़ के आसपास है, सीट है 1500 2500 ऐसे, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। सरकार से क्या कहना चाहिए कि अगर जब करोड़ों की संख्या में जब भरा जा रहा है तो क्या चाहिएगा कि कितना लगभग सीट निकालना चाहिए सरकार? कम से कम 50,000 तो सीट रहना चाहिए दरोगा के लिए। 50,000 होना चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जब भी सरकार फॉर्म निकालती है तो उसमें बहुत लंबा समय लगाती है, उस पर क्या कहिएगा? उसको तो जल्दी एग्ज़ाम लेना चाहिए, तब तो आगे एग्ज़ाम बढ़ेगा। अच्छा, हाँ बोलिए। लिस्ट जारी होना चाहिए कि भाई ये जो वैकेंसी आ रही है इसका एक सीमा होना चाहिए कि इस समय में ये इसका पीटी होगा, इस समय में इसका मेंस होगा, या इस समय में जो भी होना चाहिए। एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। वो कैलेंडर के अनुसार तो कोई काम होता नहीं है। पैसा भरवा लिए, एक पैसे ये सरकार कमाने की आमदनी कर लिया है। अगर थोड़ी सी वैकेंसियाँ निकालती है, 200 400 500 सीट करता है, बेरोजगारी इतना है कि वह फी भी उसका एक मिनिमम होना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब जो सरकार फॉर्म भरवा रही है कम वैकेंसी निकाल कर और वो कमाने का जरिया बना रही है। एकदम सही बात है। सही बात है कि वह अपना कमाने का एक जरिया, जैसे अभी डिफेंस में आ रहा है, पुलिस जो कांस्टेबल का है उसमें सीट है 10,000, 1 करोड़ के आसपास में उसमें फॉर्म भराया जा रहा है। अब 1 करोड़ के हिसाब से 700 रुपये का आप ये जोड़ करके हिसाब जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है। क्या नाम है? नीतीश कुमार तिवारी। अच्छा, जो अभी बेरोजगार हैं कि कोई रोजगार करते नहीं, हैं? बेरोजगार हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? सब वैकेंसी जो आया हुआ है 2014 का, उसमें हम खुद ऑलरेडी मेंस का एग्जाम दिए चुके हैं, पास है मेंस का एग्जाम, अभी तक उसका मेरिट बना के नहीं दिया गया। 14 का वैकेंसी है, जोड़ लीजिए, अभी 8 साल हो गया। यानी कि नीतीश कुमार से आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, उसको सुधार करें, जो व्यवस्था है उसमें सुधार करें। आप अपना नाम बताइए। जी, सोनू कुमार मिश्रा। अच्छा सोनू जी, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जी, जनरल कंपटीशन रेलवे। अच्छा सोनू जी, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी निकल रही है तो क्या उससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं संतुष्ट है? क्योंकि समय पर कोई भी काम समय सारणी के अनुसार नहीं हो रहा है। तो समय सारणी से पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि आपको प्रचुर मात्रा में मतलब एक एनफ संख्या में वैकेंसी नहीं है, इसलिए असंतुष्ट है? जी नहीं, वैकेंसी समय पर आ रही है वो भी सही है, लेकिन समय अनुसार हमारे लोग को जो परीक्षा हो रहा है वो नहीं हो रहा है। यानी कि वैकेंसी प्रचुर मात्रा में आ रहा है, जितना आवश्यकता है उतना आ रहा है? जी नहीं, समय पर जो हो रहा है उसको समय पर साल भर पर हम लोग को 50,000 ही वैकेंसी दे, समय पर उसका परीक्षा ले, ये सब क्रियाकलाप करे। आप अपना नाम बता दीजिए। पंकज कुमार। पंकज जी, आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन। तो क्या अभी तक आप बेरोजगार हैं, क्या कहना चाहिएगा? हाँ, अभी तक तो हम लोग बेरोजगार हैं, बट ये है कि सरकार का मतलब वैकेंसी आती तब तो हम लोग मतलब फॉर्म फिलअप करके और एग्ज़ाम देते। नहीं, इस तरह का व्यवस्था सही ढंग से होता तो हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार करते होते। तो यहाँ हम देखें कि जो छात्र हैं किस तरह बेरोजगार हैं और लंबे समय से नौकरी के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और इन लोगों ने इसको दोषी माना, सरकार को दोषी माना और कहा कि हमारी बात सरकार के पास नहीं पहुँच पाती है। और इन लोग का कहना है कि सरकार जो है एक अच्छी मात्रा में रोज़गार नौकरी के वैकेंसी नहीं निकालती है, जिसके कारण एक हम लोग लंबे समय से नौकरी की इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में इनका ये भी करना है कि जो वैकेंसी निकलती है उसकी एक रूटीन होना चाहिए, सभी कब एग्ज़ाम लेना है, कब एडमिट कार्ड देना है, कब उसका करेक्शन करना है, सभी का एक कैलेंडर जारी करना चाहिए।